हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। हमने फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr कैसे होता है। तो हमारी जो मेन रिएक्शन होती है वो उस क्या होता है, H2 और Br2 आपस में रिएक्ट करेंगे लाइट की प्रेजेंस में और क्या बना लेंगे 2HBr। ठीक है, तो यानी HBr बनेगा इसमें। ठीक, तो दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस क्वांटम यील्ड के लिए। तो देखो प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, Br2 प्लस H गिव्स 2Br, जबकि HCl के केस में क्या था, HCl के केस में था H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HC, यहाँ पे सॉरी Cl2 प्लस H गिव्स 2Cl। ठीक है, तो उस Br के केस में सिर्फ Cl2 की जगह पे Br रखा हुआ है, Br2 रखा हुआ है। ठीक है, तो Br2 प्लस H 2Br। तो ये प्राइमरी प्रोसेस का स्टेप बिल्कुल सेम है HCl के जैसे ही, बस Cl2 की जगह Br2 रखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंडरी प्रोसेस में देखते हैं। सेकेंडरी प्रोसेस में वहाँ पे क्या था, Cl प्लस H2 गिव्स HCl था, तो यहाँ पे Br प्लस H2 गिव्स HBr प्लस H। बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, देख लो चाहिए, ये Cl के केस में था और ये हमारा Br के केस में है। तो वहाँ पे HCl बनना था और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा HBr बनेगा और H बनेगा। बस फ़र्क इतना होगा कि वो जो स्टेप है ना वो एक्सोथर्मिक था, Cl के केस में था ना ये फर्स्ट स्टेप, और HBr के केस में ये स्टेप है ना वो एंडोथर्मिक स्टेप है, और एक्सोथर्मिक स्टेप एक फास्ट स्टेप होता है और ये जो एंडोथर्मिक स्टेप है ना वो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, इतना ही करना है। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है, ये जो H बना ना वो Br2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HBr बना लेगा प्लस Br। ठीक है, अब क्या होगा, एक और स्टेप होता है चेन इनहिबिशन स्टेप, ये है वो जिसमें क्या होता है H प्लस HBr मिलके क्या दे देते हैं, H2 प्लस Br दे देते हैं। ठीक है, और चेन टर्मिनेशन स्टेप भी बिल्कुल क्लोरीन के वाले जैसे ही है, उसमें क्या था Cl प्लस Cl गिव्स Cl2, इसमें क्या है Br प्लस Br गिव्स Br2। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एक स्टेप फर्दर ऐड हुआ है इसमें, चेन इनहिबिशन स्टेप वाला, ये वाला, बाकी दोनों में बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। अब देखो, एज फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक, हैंस इट इज़ वेरी स्लो एंड द अकरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्टेप डिपेंड्स ऑन फर्स्ट स्टेप। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये एंडोथर्मिक स्टेप है, तो एंडोथर्मिक स्टेप होता है ना वो स्लो स्टेप होता है, यानी स्लो प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस स्लो है तो सेकंड और थर्ड स्टेप की भी तो इसी पे डिपेंड करेगी, यहाँ से ही H लिया हुआ है देखो, तो जितना कम H बनेगा उतना ही कम इसमें यूज़ होगा, यानी जो सेकेंड और थर्ड स्टेप की जो अकरेंस है ना वो डिपेंड कर रही है फर्स्ट स्टेप पे। If first step will be very slow, then second and third step will not take place. Then only fourth step will take place, which is the reverse of primary process. अब ये क्या कह रहा है, अगर सेकंड और थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो है, सॉरी जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो सेकंड और थर्ड स्टेप तो होंगे नहीं, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेप तो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि अगर फर्स्ट स्टेप बहुत स्लो है तो सेकंड और थर्ड स्टेप अकर ही नहीं करेंगे, सिर्फ फोर्थ स्टेप अकर करेगा जो जस्ट रिवर्स है फर्स्ट स्टेप का। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, बहुत कम बना, तो हैंस क्वांटम यील्ड डिक्रीज, तो क्वांटम यील्ड इस रिएक्शन की बहुत कम होगी, और जो क्वांटम यील्ड है ना इस रिएक्शन की वो फाउंड की गई कि 0.01 की है। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी 0.01। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।